साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों ग्रेड थर्ड के एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितने क्वेश्चन करें। तो सारे आपके जो सवाल है उसका मैं आंसर लेके आया हूँ साथियों। सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों कि जनरली जो लोग गलती करते हैं वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहली गलती ये भी, आप जो क्वेश्चन पेपर है उसके जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ते नहीं है। उनको 2 बार पढ़िए, अपनी जो सेंटर की लोकेशन है उसको देखिए भी कहाँ पर है, अपने जो मित्र परिचित है उनसे संपर्क करके पता कीजिए भी वो सेंटर कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, कितनी देर में पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को आप पहले जो क्वेश्चन पे अपने एडमिट कार्ड रिलीज होते ही ये चीज़ें ध्यान में रखें। सेकंड बात दोस्तों ये है कि अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अब लगभग राजस्थान के 11 ज़िलों के अंदर ही है, तो सभी के गृह ज़िलों में नहीं है, दूसरे संभाग में भी जाना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप तुरंत उस दिन सुबह जल्दी निकलोगे। इससे अच्छा क्या रहेगा कि आप 2 दिन पहले ही वहाँ चले जाओ, पहले सेटल हो जाओ अच्छी तरीके से ताकि स्टडी हो जाए आपकी। और तो दूसरा बात यह है साथियों कि जो 26 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है मैथ साइंस का, ये जो एग्ज़ाम है इससे अदर सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम है उनके क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो 26 फरवरी का जो एग्ज़ाम है और उसके बाद में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा भी 26 फरवरी के एग्ज़ाम को आप वेट कीजिए उस दिन। यानी आप ऐसे सोचिए भी 26 फरवरी को हमारा सारा एग्ज़ाम है, आपका जो भी मैटर पढ़ना है, आपको जो भी है आपकी तैयारी है वो ऐसे मान के चलिए भी 25 फरवरी को मैं कंप्लीट कर लूँगा। जो 26 फरवरी को मैथ साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो उसमें 80 क्वेश्चन जीके के आते हैं। जीके के अंदर करंट जीके है, आईसीटी है, शैक्षिक परिदृश्य है, ये टॉपिक अपने लिए नए हैं। तो इन नए टॉपिकों के लिए और करंट जीके का हमें ऐसे पता चल जाएगा कि ये कितने तारीख से लेके किस महीने तक का ये अपना जो करंट जीके पूछा जा रहा है, तो उसकी आप प्रिपरेशन तुरंत कर सकते हो। तो आप 25 फरवरी तक अपना सारा का सारा जो मैटर है वो तैयार रखें और 26 फरवरी का एग्ज़ाम जब भी वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आए अपने टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। आप अपने टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा। उस क्वेश्चन पेपर से आप तैयारी करें जीके के। और दोस्तों एक अफवाह ये बना रखा है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड आता है, टफ आता है एग्ज़ाम, ये जो बोर्ड लेता है ना कर्मचारी चयन बोर्ड, ये जो एग्ज़ाम पेपर लेते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। तो साथियों आज तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम लिया नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो हार्ड आएगा। साथियों आप 2 सालों से तैयारी कर रहे हो, पूरे 2 साल हो गए आपको, तो आपके सब्जेक्ट से तो आपको लगाव है ही, सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो हो ना आप। तो आपको सब्जेक्ट चेक जीके कितने हार्ड आ जाए, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा। तो आप बिल्कुल डरे नहीं। सब्जेक्ट में क्या पूछ लेगा, जैसे लैंग्वेज है अपनी इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, जो भी लैंग्वेज है, एसएसटी मान लो, एसएसटी की भी आप 2 सालों से तैयारी कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। एसएसटी में आप जब रीट के अंदर पास हो सकते हो, मैथ साइंस में जब आप रीट में पास हो सकते हो, तो इसमें क्यों नहीं हो सकते। तो सबसे पहली तो ये बात है, जो 70 क्वेश्चन आएंगे ना अपने सब्जेक्ट के, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके मेथड के भी मिलेंगे, ये आपकी पावर है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड आपसे पूछ नहीं सकते वो, और पूछेंगे तो आप उसको कवर भी कर जाओगे। तो साथियों इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अब किस प्रकार क्वेश्चन पेपर को करना है साथियों, इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। भी बहुत सारे गलत तरीके भी है लोगों के पास, वो कर देते हैं फिर क्वेश्चन बाद में कहते हैं भी मेरा गलत हो गया। तो साथियों सबसे पहले अपन को क्या करना है कि वहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो पहले तो अपनी ओएमआर शीट पे जो भी आपकी एंट्री है, रोल नंबर, कई तो रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, देखो कई बार रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं लोग। तो सबसे पहले इतना उतावला भी नहीं होना है, सबसे पहले आपको 10 मिनट पहले ओएमआर शीट मिले, उसमें अपनी पूरी ज़रूरी डिटेल है, रोल नंबर है, नाम है, अपने साइन है वगैरह, वो सारे कर लें। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जब खोलना है तो उससे जब स्टार्ट करोगे आप, तो साथ साथ में सर्कल नहीं भरना है आपको, यानी आपको 2 या 3 पेज रखनी है। सबसे पहली पेज ये आपकी ये है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करें और अपने क्वेश्चन पेपर में निशान लगाएं। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन मान लो आपको 3rd नंबर क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उस पर आप बड़ा सा सर्कल कर दें, एक बार भी मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, और 4th पे चले जाए सीधा। ज़्यादा उस पर एक क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास। तो जो इजी क्वेश्चन है ना उन पे टाइम बचाना है आपको। एक आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आप 3 ऑप्शन बिल्कुल ना पढ़ो। फर्स्ट आ रहा है आपको कन्फर्म पता है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो गलत है। आप 4 ऑप्शन अपन को पढ़ने चाहिए।
कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन है ना सीधा सा अपने मन में आ जाता है भी ये सही है, अगले पढ़ते ही नहीं। हो सकता है अगला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन अपन पढ़ें तो हमारे दिमाग को सही तरीके से काम लें। एक क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पेपर है ना इस तरीके से बनाया होता है कि उसमें हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं, यानी टफ भी क्वेश्चन होते हैं और इजी भी होते हैं। इजी क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है कि वाह मज़े आ गए, तुरंत भाग के करो और आगे पे भागो। साथियों अपने को ना बैलेंस तरीके से रहना है। और अगर दोस्तों टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें निराश नहीं होना है, उसको लेकर नहीं बैठे रहना है। ऐसे नहीं भी उसको लेके बैठे रहे, उस पर सोचते रहे। ऐसे नहीं, टफ क्वेश्चन है तो उसको एक बार छोड़ दो। बैलेंस तरीके से चलोगे ना तभी हमारा माइंड ये अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके साथ साथियों फर्स्ट पेज के अंदर जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आपने क्या है पहले निशान लगा लिए अपने क्वेश्चन पेपर में। अब आप उनको ओएमआर शीट में भरो। साथ साथ में इसलिए नहीं भरना चाहिए साथियों कि कई बार अपने फर्स्ट सेकंड मान जहाँ से अपने क्या ये ओएमआर शीट का जो सर्कल है वो भर दिया, लेकिन कई बार अपन को क्वेश्चन में हिंट मिल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई प्रपोजिशन आई है, इंसिस्ट ऑन आ गया। इंसिस्ट के बाद क्या लगता है आपने ऑफ करके उसको आपने दिमाग से कह दिया ऑफ ही आएगा, इसमें अपने उसको ऑफ कर दिया। पैसेज में गए और पैसेज में कोई लाइन आ गई उसमें इंसिस्ट ऑन लिख गए, तब हमारा दिमाग काम करेगा यार हमारा गलत हो गया, इंसिस्ट के बाद ऑन आता है। तो इसी तरीके से कह रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है ऑप्शन के अंदर। इसलिए जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उनको पहले क्या कीजिए, आप लास्ट तक जाइए और अपने क्वेश्चन पेपर में निशान लगा लीजिए। और उसके बाद जब 150 तक पहुंच जाओ आप, तब आप क्या करो वो सर्कल कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर के सर्कल है उस पर वापस आ जाओ भी जितने क्वेश्चन में रह गए अब उनको करना है। अब उन पे जो डबल ऑप्शन है, जो डबल ऑप्शन वाले हैं उनको जरूर कीजिए। और जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल देखे नहीं है, जिनकी टांग मुँह हाथ ही नहीं आ रही है, तो उन क्वेश्चन को करने में देखो रिस्क है। अब अपन बात करें भाई कितने क्वेश्चन अपन को इस एग्ज़ाम में करने चाहिए। तो साथियों पिछली जो मेरिट के अनुसार देखें ना तो मेरिट पिछले लगभग या जीके के एग्ज़ाम ज़्यादा लेते हैं। ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये जीके का एग्ज़ाम ज़्यादा लेता है। तो इसमें देखिए आपकी 40% मेरिट जाती है हमेशा, 40% से ऊपर नीचे तो कभी गई नहीं है, चाहे सीट खाली रह जाए। तो साथियों इसमें एक तो आपके बढ़िया अच्छी बात यह है कि आप 40% का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो मैं मानता हूं साथियों कि आपको जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे आपके 70 क्वेश्चन आएंगे, यानी टीचिंग मेथड को मिलाकर। तो उसमें तो आपको देखो चांस लेना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको डबल वाले हैं ना उसमें तो पक्का आपको चांस लेना है। लगभग लोग करके भी आएंगे, जैसे 70 क्वेश्चन है ना तो 60 तो लगभग लोग करके आएंगे, ये मान के चलिए आप। अब बच गए 80 क्वेश्चन, उसमें से आप मान के चलो भी अगर बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम आ जाता है तो 40 क्वेश्चन तो फिर भी करेंगे लोग। और 40 और 60 कितने हो गए 100, यानी 100 क्वेश्चन से आपको नीचे नहीं रहना है। उससे मैक्सिमम तो आप कितना ही कर सकते हो जितना आपको आता है, लेकिन आप ये मान के चलिए भी 100 क्वेश्चन तो आप 150 में से करके ही आओगे। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर आ जाए दोस्तों तब आप देख लेना कि जो जीके का पैटर्न है इससे तो क्या हार्ड आएगा। आपको पता है भी 40% है आपके, 80 में से 40 तो सिंपल या आपके पढ़े हुए आएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा टफ आ जाए ना तब आप इससे थोड़ा नीचे आ सकते हो, और इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए आपको। और फर्स्ट पेपर जो अपने 26 फरवरी 2023 को होने वाला है मैथ साइंस का, तो उससे दूसरे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे आप नए जो चीज़ें हैं अपने शैक्षिक परिदृश्य ICT है और जो करंट जीके है, ये आप क्या उस दिन 26 जो फरवरी वाला पेपर है उससे बहुत ज़्यादा पता लग जाएगा दोस्तों। भी उससे प्रेडिक्शन भी पता चल जाएगी आपको भी किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें जीके का भी पता चल जाएगा आपको। क्योंकि लगभग क्या है साथियों, जो सारे एग्ज़ाम पेपर होंगे ना उनका पैनल तो लगभग एक ही होता है। तो जो नेचर क्वेश्चन पेपर की रहेगी वो सेम रहेगी सभी में। तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और जिनका 26 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम है मैथ साइंस का, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अगर टफ एग्ज़ाम आ गया तो भी सभी के लिए है और इजी आ गया तो भी सभी के लिए। तो थोड़ा सा तो आपने जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी होगी, पहले क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे, तो इस हिसाब से आपको ना थोड़ा सा खुद ही अपने को ध्यान रख रहा है कि कितने क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करूं। ये मेरे को नहीं आ रहा, यानी कोई नया क्वेश्चन है जो आपने इतने सालों के पढ़े हुए और कभी आपने देखा नहीं, तो वो किसी को नहीं आएगा। उनमें तो आपको बिल्कुल चांस नहीं लेना है। तो साथियों इसमें चांस किस में लेना है, सबसे ज़्यादा दोबारा बोलना चाहूँगा मैं, चांस आपको सब्जेक्ट में लेना है। एक तो सब्जेक्ट में लगभग आपको जो अपना प्रेडिक्शन है वो सही हो जाता है। दूसरा जीके के अंदर बस उन्हीं क्वेश्चन पे आपको चांस लेना है जो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए और 2 बच गए, उनमें से आपको सेलेक्ट करोगे तभी है बेनिफिट।
नई चीज़ में जिसमें कोई आपको बिल्कुल ही कभी नहीं पढ़ा, इतने दिन हो गए 2 साल पढ़ते हुए हो गए आपको और कभी आपने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं, उनको करने में कोई फ़ायदा नहीं है। साथियों, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ एक बैलेंस तरीके से एग्ज़ाम को देना है। साथियों, आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल मिलेगा। सिर्फ आप क्या कीजिए, बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। अभी 150 मिनट है और 150 क्वेश्चन है, तो वो टाइमिंग जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनमें बचा के हार्ड क्वेश्चन में आप उसको देख सकते हो। अब जो सेकंड पेज मैंने पहले आपको बता रखा है, सेकंड पेज को भी आप जब कर लो फिर आपके पास टाइम बचता है ना, तो थर्ड पेज के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन देखो जो आपने छोड़े रखे हैं, और जो क्वेश्चन को गिनना है अभी मैंने कितने कर लिए वो भी आप OMR शीट के अंदर गिनो ताकि वो जल्दी से आप गिन सकते हो। तो साथियों, क्वेश्चन पेपर करने का जो तरीका है मैंने हर भर्ती के अंदर यही आजमाया है और लगभग लोग यही आजमाते हैं। इसके साथ साथियों, आप अपने परमात्मा पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। इसी के साथ ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों को मंगल भविष्य की कामना, आपका पेपर अच्छा जाए। और भी अगर आपकी क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथियों, ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। अगर कोई इस वीडियो में बात रह गई है तो आप क्या है उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरे एग्ज़ाम पेपर को किस प्रकार अटैम्प्ट करना है, यानी किसी प्रकार की गलती आपसे नहीं होगी, आप बिल्कुल सटीक तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। मंगल भविष्य की कामना के साथ साथियों, और 26 फरवरी के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ साथियों, मंगल भविष्य की कामनाएं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर करें, भगवान आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जल्दी से आप टीचर बने और हमारे शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में आएँ और इन बच्चों का भला करें। धन्यवाद साथियों।